लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से एक नई खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जहीर खान जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर है और उनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस साल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया था, वो अगले साल लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर नहीं बनेंगे। इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस साल आईपीएल 2025 में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। 14 मैचेस में उनके 12 पॉइंट्स थे और उनकी रैंक 7th थी। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि जस्टिन लेंगर जो कि एलएसजी के हेड कोच है, हो सकता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अगले साल रिन्यू ना किया जाए। तो ये दो बड़ी खबरें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से। 1983 के वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर और फाइनल के मैन ऑफ द मैच मदन लाल जी ने बोला है कि आरसीबी और स्टेट गवर्नमेंट को सू कर देना चाहिए। उनके मुताबिक ये कितना ही हार्ट ब्रेकिंग है, कितना ही दुखदायी है कि आरसीबी जब बेंगलुरु के स्टेडियम में जश्न मना रहे थे तो स्टेडियम के बाहर पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा था और निर्दोष लोग एक दूसरे के पांव के नीचे कुचले जा रहे थे। 11 लोग इस स्टैम्पेड में मरे हैं और 40 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और आरसीबी के ऊपर। श्रीलंका के फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर स्पिनर सना नाइके को 10 साल की सजा और $3,300 का फाइन हो चुके हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 2020 में खेली गई लंकन प्रीमियम लीग के अंदर 2 फेलो मेंबर्स को मैच फिक्सिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने दुबई से उनको कॉल किया था और बोला था कि आप जान कर करके मैच को हार जाएं। फिर 2023 के अंदर इस आरोप के लिए इनको गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। तब इन्होंने कोर्ट में बोला कि ये बेकसूर है और ये बेल से बाहर आ गए। लेकिन इस थर्सडे को इनका ये आरोप सिद्ध कर दिया गया है और अब ये 10 साल और $3,300 या दोनों, ये दोनों इनके ऊपर फाइन होना जाएगा। यहाँ मैं बता दूं कि ये केकेआर की भी तरफ से 2023 में 7 मैचेस खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल के अंदर। तो ये क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग, मैच स्कैंडल्स, ये क्रिकेट को दागदार करते हैं और ये चीज़ें क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको रोकने के लिए एंटी करप्शन यूनिट को और बढ़िया इंतज़ाम करने चाहिए। इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। उनके मुताबिक पंजाब जो फाइनल हारा है इस साल आरसीबी के खिलाफ, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, उसकी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार सुरेश अय्यर है। उन्होंने कहा कि एक कप्तान जो कि फाइनल खेल रहा हो, इतना घटिया शॉट मार करके कैसे आउट हो सकता है। उन्होंने सुरेश अय्यर को क्रिमिनल कहा। उन्होंने कहा कि ये एक इनकी तरफ से किया गया एक क्रिमिनल एक्ट था जिसने पंजाब को फाइनल में इस साल हरा दिया। यशविंदर चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे मावेश ने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। उन्होंने एक इतना तकड़ा रिवलेशन किया है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने कहा है कि यशविंदर चहल ये पूरा आईपीएल का सीजन 3 फ्रैक्चर के साथ खेलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आईपीएल के दूसरे ही मैच में पंजाब की तरफ से खेलते हुए इनको 2 फ्रैक्चर हो गए थे रिब्स पे और 1-2 मैचेस के बाद इनकी बॉलिंग हैंड की उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी और ये 3 फ्रैक्चर के साथ ये टूर्नामेंट खेले हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि यशविंदर चहल क्वालिफायर 1 आरसीबी के खिलाफ नहीं खेले थे, लेकिन उसके बाद क्वालिफायर 2 और इवन की आईपीएल फाइनल 3 फ्रैक्चर हड्डियों के साथ खेलते रहे। उन्होंने कहा कि मैंने यशविंदर चहल को खुद पेन में चिल्लाते देखा है, चीखे मारते देखा है, लेकिन ही इज अ वॉरियर। उसने हार नहीं मानी और वो अपनी टीम के लिए लड़ता रहा। ये इस आरजे का इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसने वाकई में सबको हैरान कर दिया कि एक इंजर्ड प्लेयर कैसे खेल सकता है, कैसे कोई टीम मैनेजमेंट किसी प्लेयर को जो कि
3 फ्रैक्चर लेके घूम रहा है उसको अलाउ कर सकती है खेलने के लिए। बट ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, कोई ऑफिशियल कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट तो है नहीं, बट आपके साथ शेयर करना चाहता था। इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले 20 जून को पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 14 मेंबर की टीम का ऐलान कर दिया। इनके कप्तान रहेंगे बेन स्टोक्स, फिर आएंगे इनके शोएब बशीर, जैकब बैथेल, हैरी ब्रूक, ब्रेंडन कार्स, सैम कुक, जॉ कोरेली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पॉप, जो रूट, इनके स्टार बल्लेबाज जेम्स स्मिथ, जोश तंग और क्रिस बॉक्स। बीसीसीआई ने इंडिया के 18 मेंबर स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि इस 20 जून को इंग्लैंड में खेले जाने वाले 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए जाने वाले हैं। नंबर 1 पर इनके शुभम गिल जो कि कप्तान, इनका साथ देंगे ऋषभ पंत जो कि है वाइस कैप्टन। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु एस वारन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आखिर में 18वां प्लेयर अर्शदीप सिंह। भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के लिए एक बहुत बुरी खबर। इंग्लैंड के स्टार प्लेयर ग्यूस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग इंजरी के करके, जो कि उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पिछले वनडे इंटरनेशनल में हुई थी, वो अब टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं। अब उनकी रिप्लेसमेंट में आए हैं जेमी ओवरटन, जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड की तरफ से 2022 में खेला था। यानी कि अब ये 3 साल के बाद इंग्लैंड की टीम में आएंगे, लेकिन इनकी फर्स्ट चॉइस जो थी वो थी ग्यूस एटकिंसन। इसके बाद उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है कि मार्क वुड जो कि अभी इंजर्ड चल रहे हैं, वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ खेलने जाने वाले चौथे और 5वें टेस्ट मैच में वो अपना कमबैक कर सकते हैं। तो इंडिया को हराने के लिए इंग्लैंड वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इंडिया को ध्यान से खेलना पड़ेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद सारा दारोमदार मेरे ख्याल से केएल राहुल के ऊपर है। वो टीम का सबसे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज। आईपीएल 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान हो चुका है बाय ESPN क्रिक इन्फो। इनके मुताबिक नंबर 1 पर ओपनिंग करेंगे साई सुदर्शन, उनके साथ बैटिंग करेंगे विराट कोहली। तीसरे नंबर पे निकोलस पूरन, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, 5वें पे सुरेश अय्यर, इनका साथ देंगे जितेश शर्मा। 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आएंगे पंजाब के शशांक सिंह, 8वें नंबर पे CSK के नूर अहमद, 9वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह, 10वें नंबर पे आएगा प्रसिद्ध कृष्णा, उसके बाद जॉश हेजलवुड और इम्पैक्ट सब प्लेयर बनेंगे साई किशोर। तो ये है IPL 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो कि ESPN क्रिकेट वालों ने चुनी है। इंडियन क्रिकेट फैंस और सचिन तेंदुलकर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि 20 जून से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज का नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक मॉडर्न क्रिकेट के लीजेंड्स तेंदुलकर और एंडरसन दोनों ऑनर के हकदार हैं और ये ट्रॉफी इसीलिए इनके नाम की जा रही है। यहाँ मैं बताता हूँ कि तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचेस खेल करके 15,921 रन मारे और जेमी एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचेस खेल करके 704 विकेटें ली है और ये इनकी लीजेंड होने का सबूत है। थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ तो 2007 में इंडिया और इंग्लैंड के जो मैचेस इंग्लैंड में होते हैं उसका नाम रखा गया था पटौदी ट्रॉफी। ये क्यों रखा गया था कि 2 इंडिया कैप्टन्स थे, एक था इफ्तिकार अली पटौदी और दूसरा था मंसूर अली खान पटौदी। इफ्तिकार अली खान पटौदी ने इंडिया और इंग्लैंड को, दोनों टीमों को 1930 और 1940 के बीच में रिप्रेजेंट किया था। फिर 1960 में इनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी, इन्होंने इंडिया को 1960 और 1970 के बीच में कैप्टनसी की थी। तो इन दोनों के ऑनर में
ये ट्रॉफी का नाम रखा गया था 2007 में, लेकिन अब इस ट्रॉफी को रिटायर कर दिया है और अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इसका नाम रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सुनील गावस्कर इस डिसीजन से खुश नहीं है। उनके मुताबिक ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये एक स्पेसिफिक फैमिली के लिए एक इंसल्ट है। लेकिन इस भी ने ये बोला है कि इन्होंने पटौदी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम ये नाम चेंज करने वाले हैं। देखिए, हर एक बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग बंदा सोचता है, पर मेरे अनुसार दिस इज़ अ प्राउड मूवमेंट। ये एक प्राउड मूवमेंट है और हमें इस प्राउड मूवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट को अनाउंस कर दिया है और हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी चुनी गई टीम में विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं है। ये टीम इन्होंने 2023-2025 के साइकिल के दौरान खेले गए मैचेस में से चुनी गई है। इनके मुताबिक पहले नंबर पे है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 19 मैचों में 1798 रन मारे थे। फिर इनका साथ दे रहे हैं उस्मान ख्वाजा, फिर केन विलियमसन, फिर चौथे नंबर पे जॉ रूट, पांचवें पे हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, छठे नंबर पे कमिंडा मैंडिस श्रीलंका के, सातवें नंबर पे एलेक्स कैरी विकेटकीपर ऑस्ट्रेलियन, आठवें नंबर पे इन्होंने रखा है पैट कमिंस और पैट कमिंस को इन्होंने कप्तान भी रखा है। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं जसप्रीत बुमराह, भारत के सुपरस्टार। 10वें नंबर पे आते हैं मैट हेनरी, न्यूजीलैंड के। 11 नंबर पे इन्होंने एज अ बॉलर को रखा है नुमान अली, जो कि एक स्पिनर है। और सब्स्टिट्यूट प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर 12वें नंबर का इन्होंने रखा हुआ है रबाडा, साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड के नेशनल सिलेक्टर ल्यूक राइट ने कहा है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली टेस्ट मैच सीरीज के अंदर वो कोई भी ऐसी कसर खाली नहीं छोड़ेंगे जिससे कि इंडिया को हराया ना जा सके। वो इंडिया को हराने के लिए तत्पर है और उन्होंने कहा है कि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर वो अपने स्टार बॉलर जोफ्रा आर्चर को भी टेस्ट टीम के अंदर डालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो उन्होंने उनको पहले टेस्ट मैच में ही डालना था, लेकिन थंब इंजरी के चलते हुए वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। तो अब जब इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा होगा उस दौरान जोफ्रा आर्चर सुसेक्स की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा, उनकी फिटनेस ठीक रही, तो हर हालत में वो जोफ्रा आर्चर को इंडिया के खिलाफ उतारने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जोफ्रा आर्चर आखिरी बार इंग्लैंड की तरफ से 2021 में खेले थे। मतलब जोफ्रा आर्चर अब 4 साल के बाद इंग्लैंड की टीम में वापसी करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी जोफ्रा आर्चर इंजर्ड थे और उसके बाद बीच बीच में कभी कभी वनडे इंटरनेशनल्स खेलते थे, लेकिन इंजरी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 14 मैचों में उन्होंने अभी तक 48 विकेट्स लिए हैं और वो इंग्लैंड के की वेपन बन सकते हैं इंडियन अनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन को तोड़ने के लिए। इंग्लैंड की टीम के लिए एक खुशखबरी भी है। इंग्लैंड के 2 मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स क्रिस वॉक्स और ब्रेंडन कार्स, जो कि इंजरी के चलते हुए बाहर थे टीम से, अब इनकी इंजरी ठीक हो गई है और ये इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलने जा रहे हैं। एक क्रिस वॉक्स जो कि स्विंग और सीम बॉलर है और ब्रेंडन कार्स इनकी बॉलिंग डेप्थ को और इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों बॉलर्स इंडिया के लिए मुश्किल का सबब बन सकते। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया के कोच गौतम गंभीर और इंडिया के नए कप्तान शुभम गिल की, उसमें जब गौतम गंभीर से ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो गौतम गंभीर ने साफ मना कर दिया कि अभी मैं नहीं बता सकता, कि ये डिसीज़न तो वहाँ पर जाके ही लिया जा सकता है, कंडीशन देख के, वेन्यू देख के, पिच देख के और वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन गंभीर ने बातों ही बातों में एक चीज़ मेक श्योर कर दिया कि करुण नायर प्लेइंग 11 का पक्का बंदा है। वैसे कि गौतम गंभीर ने बोला कि करुण नायर ने 2016 में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी नॉट आउट, उसके बाद वनडे टीम में नहीं खेले। 2018 में करुण नायर को इंडियन टीम अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेके गई थी टेस्ट मैच सीरीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनको एक भी गेम नहीं खिलाई गई। उसके बाद कभी करुण नायर को नहीं बुलाया गया, लेकिन करुण नायर लगातार डोमेस्टिक सीजन्स में इंडिया के बढ़िया प्रदर्शन करता रहा।
2023-2024 में बढ़िया प्रदर्शन किया। डोमेस्टिक सीजन में रणजी ट्रॉफी में 898 रन्स मारे और अभी अभी जो पिछला इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में अनऑफिशियल टेस्ट हुआ था पहले वाला, उसमें इन्होंने डबल सेंचुरी भी मारी थी। उन्होंने कहा कि करुण नायर रन बनाने के पीछे हंगर ही है। उन्होंने कहा उनका मेंटल टेम्परामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने करुण नायर की तारीफ के पुल बांध दिए। तो इससे यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि टीम 11 जो प्लेइंग 11 इंडिया की, वो तो हमें नहीं पता, एक बंदा हर हालत में खेलने जा रहा है, वो करुण नायर। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल पूछा गिल से कहा गया कि आपका इंग्लैंड में टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपने 3 मैचेस में 88 रन मारे हैं और विद द एवरेज ऑफ जस्ट 14 रन प्रति मैच, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो गिल ने कहा कि वो नंबर्स और एवरेजेस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो इस साल इस टीम को लीड करना चाहते हैं विद एन एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट।